तो 1-2 दिन की वजह से मैं माधव को अपने साथ ही लेकर जाऊंगी और पहले मैं माधव को तैयार करूंगी, उसके बाद हम लोग सब तैयार होंगे। तो मैं माधव का श्रृंगार कर रही हूँ। आप बताना माधव आपको कैसे लगेंगे। जो पहले से वीडियोस मेरे देख रहे हैं उन सबको माधव के बारे में पता है। पहले भी माधव मेरे वीडियोस में थे और अब भी इनके बिना तो कुछ है ही नहीं। पहले ये हैं, हम बाद में हैं। इन्हीं से सब कुछ है, इन्हीं से सृष्टि है, इन्हीं से गगन है, इन्हीं से धरती है। तो पहले माधव, सब बाद में। अब मैं माधव को तिलक कर देती हूँ और माधव का श्रृंगार कर देती हूँ। तो आप बताना आपको कैसा लगा ये श्रृंगार माधव का। मैं तैयार करके आपको दिखाऊंगी और थोड़ा जल्दी है तो इस वजह से। अब आप बताओ आपको माधव कैसे लग रहे हैं। सुंदर लग रहे हैं ना माधव, कितने प्यारे लग रहे हैं। अब हम चल दिए माधव को लेकर अपने सफ़र की तरफ। और ये पहाड़ आपको कुछ बता रहे होंगे, कुछ रास्तों के बारे में याद दिला रहे होंगे कि कहाँ है। तो अब पहाड़ी इलाका शुरू हो चुका है, पहाड़ दिख रहे हैं। तो हम चल दिए अपने घर से नैनीताल की तरफ। तो अभी तो थोड़ा प्लेन ही था पर पहाड़ दिखने शुरू हो गए थे और मुझे थोड़ी घबराहट भी होती है, थोड़ी दिक्कत भी होती है पहाड़ों में। तो अब हम देखिए, अब हमारी गाड़ी ना रुकी हुई है। अब रुकी हुई क्यों है ये मैं आपको बताऊंगी, क्या दिक्कत हुई, क्या परेशानी हुई। अब हम ठहरे हुए हैं, अभी बताती हूँ आपको कि क्या दिक्कत हो गई हमारे साथ। तो देखिए अब हम यहाँ पर खड़े हो गए। हम मतलब नैनीताल की जो जहाँ से स्टार्टिंग होती है ना, चढ़ाई शुरू होती है, हम वहाँ पर हैं। और ये देखिए आपको गाड़ियाँ दिख रही होंगी जाती हुई। ये बिल्कुल सीधी चढ़ाई है। सामने भी आपको मैं कोशिश करूँगी दिखाने की। तो यहाँ से जो चढ़ाई है वो शुरू हो जाती है। थोड़ी ही चढ़ाई पे हम आए थे और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी की वजह से ना कूलेंट दिक्कत कर रहा था गाड़ी का बहुत ज़्यादा। और यहाँ हम इस जगह खड़े हैं कि यहाँ कुछ है ही नहीं। हमारी ट्रिप ना तो जैसी हुई ऐसी हुई। अब हम आ चुके हैं यहाँ काठगोदाम में, क्योंकि हम ऊपर चढ़ ही नहीं पाए, हमारी गाड़ी ख़राब हो चुकी थी। हम काठगोदाम में रुके हुए हैं यहाँ पे एक होटल में। और बस अब सुबह निकलेंगे यहाँ से। पूरा दिन हम 10 बजे आ गए थे और हम 10 बजे से ऐसे ही हैं यहाँ पर, कुछ नहीं हुआ और थक और गए बहुत ज़्यादा इसको ठीक करवाने के चक्कर में, पर कुछ हो ही नहीं पाया। अब ये देखिए कितना वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मनीष आपका अपने ब्लॉग चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हम आए हुए हैं नैनीताल घूमने के लिए। तो किसी वजह से हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी तो हम ऊपर की तरफ नहीं जा पाए। तो हम इस समय काठगोदाम में हैं और हम अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकलेंगे नैनीताल के लिए। सबसे पहले हम कैची धाम जाएंगे और आप भी मेरे साथ बने रहिएगा। आपको भी कैची धाम के दर्शन मैं ज़रूर करवाऊँगी। तो आप सब लोगों का मुझसे नाराज़ होना बिल्कुल जायज़ बनता है। बहुत लंबे समय से मैं गायब थी, आप लोगों से कोई संपर्क में नहीं थी, किसी कांटेक्ट में नहीं थी, कोई मेरी वीडियो अपलोड नहीं हुई और काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं आई हूँ। और इस बीच बहुत सारी अलट पलट जीवन में हुई, कुछ सही हो गई और कुछ नहीं हुई। तो वो सब मैं आपको समय रहते सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी के लिए
अ, अभी के लिए यही है कि बस जो भी है इस समय मेरे साथ जो भी हो रहा है, जो मैं कर रही हूँ, तो वो सब मैं आपको आपके साथ शेयर करती चलूँगी। और जो भी कुछ है सब आप ही के साथ है, आप ही के सामने है। मेरे ब्लॉग चैनल पे बने रहिए। और जैसे आप लोगों ने मुझे पहले इतना मोटिवेट किया था, पहले इतना प्यार किया था, इतना सपोर्ट किया था, इसी तरह आप, मैं आशा और उम्मीद रखती हूँ कि मुझे आप ऐसे ही आगे सपोर्ट करते रहेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले कैंची धाम। आप मेरे चेहरे से ही देख पा रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा थकान है और मैं मतलब कितना डल फेस हो रखा है। अब हम चल दिए, सुबह का समय है नैनीताल की तरफ, और मतलब अंधेरे ही था होटल से जब हम निकले थे, करीब 5 बजे का समय रहा होगा, और अब 5:30 बजे के आसपास की बात है। और सूरज देखिए निकल ही रहा है, मतलब तब तो अंधेरा ही था जब हम वहाँ से चले थे, क्योंकि हमें आरती से पहले कैंची धाम पहुँचना था। तो हल्का हल्का सा दिन है। भीमताल से होते हुए अब हम कैंची धाम की तरफ जा रहे हैं। और क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा रश रहता है, रश क्या रहता है, जाम बहुत ज़्यादा मिलता है। और शटल सेवा तो अभी जब मैं गई तब रुकी हुई थी, तो देखिए बहुत ज़्यादा रश था। और अब हम चल रहे हैं अब कैंची धाम की तरफ। रास्ते में मैं आपको दिखाती हुई चल रही हूँ जो जो मुझे अच्छा लगा। और घबराहट भी मुझे होती है, मुझे थोड़ी दिक्कत होती है पहाड़ों में चलते हुए। देखिए सुबह के समय में बादल देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बिल्कुल नीचे तक आ रखे हैं। और देखिए कितना प्यारा व्यू है ये, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। मन करता है ठहर जाएं, पर वापस तो जाना ही होता है ना। देखिए कितना सुंदर व्यू है। आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना इस व्यू को, मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा था। अब हम पहुँच गए कैंची धाम। अभी तक आरती नहीं हुई है, आरती से पहले की बात है ये। अभी आरती स्टार्ट नहीं हुई है और अभी से भीड़ लगनी शुरू हो गई थी, जाम लगना शुरू हो चुका था गाड़ियों का। तो फिर राघव आवाज़ लगा रहा था, मम्मा आ जाओ, मम्मा आ जाओ। पर मुझे तो आपको कैंची धाम दिखाना था, क्योंकि अब पास से ना नहीं देखने देते, मतलब फ़ोन अलाउड नहीं है वहाँ पे। जो जाते होंगे उनको सबको पता होगा कि हम नहीं अब फ़ोन लेके जा सकते वहाँ पर। तो मैंने दूर से आप सबको दर्शन करा दी। देखिए धूप अभी ऊपर ही है, नीचे भी नहीं आई है। तो क्या समय, बहुत सुबह की बात है ये, दिन निकलने को ही था बस, तब हम पहुँच चुके थे कैंची धाम। तो सब अपनी हाजिरी लगाइए कैंची धाम में मेरे साथ। जय बाबा नीम करोली, जय बाबा नीम करोली। बाबा की हाजिरी लगाने के बाद हम चल दिए फिर दूसरे सफ़र की तरफ। अब हमें जाना था नैना देवी, और हमें जाना था गोलू देवता के मंदिर में। तो नैना देवी जाने के लिए जो बुकिंग चाहिए थी नैनीताल की, वो हम काठगोदाम में रुके तो वो बुकिंग हमें कैंसिल करनी पड़ी, तो हम नैनीताल की तरफ नहीं जा पाए। अब हम आए हैं गोलू देवता के मंदिर में, जो घोड़ाखाल सैनिक स्कूल है उसके जस्ट पीछे है। जो घोड़ाखाल का स्कूल है उसके बिल्कुल बैक साइड में गोलू देवता का मंदिर है। और यहाँ की मान्यता यह है कि अगर आपका कोई भी कोर्ट केस चलता है, आप किसी परेशानी में हैं, तो आप अपनी पेपर पे एक अपनी प्रॉब्लम सारी लिखकर यहाँ पर लगा सकते हैं, तो आपकी वो विश पूरी हो जाती है। अब ये थोड़ी चढ़ाई थी और मैं थक रही हूँ चढ़ती भी, आपको दिख रहा होगा। मैं आपको साथ साथ लिए चल रही हूँ अपनी, जैसे जैसे मैं जा रही हूँ आप मेरे साथ साथ हैं। तो थोड़ा चढ़ाई पे मुझे थोड़ी सांस चढ़ रही थी, दिक्कत हो रही थी। अब मैं पहुँच गई हूँ ऊपर। और देखिए ये मंदिर है, यहाँ कितनी घंटियाँ आपको दिख रही हैं। जिसकी विश पूरी हो जाती है वो यहाँ आके घंटी चढ़ा के जाता है, छोटी बड़ी जैसी भी आपकी श्रद्धा अनुसार, जैसा आपको सही लगे। तो यहाँ घंटी देते हैं गोलू देवता को, और बिल्कुल श्योरिटी है, ये बिल्कुल पूरा ही हो जाता है जो आप मांगोगे गोलू देवता से। यहाँ पूजा भी बहुत अच्छी होती है, मतलब जितने भी श्रद्धालु यहाँ आएंगे उनको बैठा के बाकायदा पूजा की जाती है। इतनी अच्छी पूजा मैंने कहीं किसी मंदिर में नहीं देखी। बहुत तसल्ली से हमारी पूजा हुई, क्योंकि हम सुबह के टाइम ही पहुंच गए थे, वहाँ से भी हम जल्दी निकल चुके थे। और 17-18 किलोमीटर पर ही गोलू देवता का मंदिर है, तो हम वहाँ भी टाइम से पहुँच गए। और आपको आवाज़ आ रही होगी, यहाँ पे उस टाइम साफ़ सफाई ही चल रही थी। तो हम उस टाइम भी पहुँच गए थे, बल्कि पंडित जी और तो पूजा सुबह से ही कर रहे हैं, तो हमारी पूजा हो चुकी थी।
पूजा के बाद मैं उसके बाद मैं आप सबको दिखा रही हूँ मंदिर। यहाँ पे भी फ़ोन अलाउड नहीं था, पर मुझे तो आपको दिखाना था, तो कैसे कैसे करके मैंने थोड़ी सी वीडियोस बनाई आपके लिए कि आपको भी मैं अपने साथ साथ जहाँ जाऊँ सब जगह के दर्शन करवाऊँ। अब हम चल दिए वापसी की तरफ, और जब हम लौट के आ रहे थे ना, ये भीमताल से होते हुए हम दोबारा वापस चल दिए जैसे गए थे उसी रास्ते से। और मुझे होने लगी थी दिक्कत, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा मैं वीडियो रास्ते की नहीं बना पाई, क्योंकि मुझे थोड़ी पहाड़ी इलाके में ना थोड़ी वॉमिटिंग की थोड़ी शिकायत रहती है। तो मैं तो बिल्कुल ऐसे हो चुकी थी कि अभी बस अब गाड़ी रोक दो और मुझको यहाँ थोड़ी देर के लिए खड़ा कर दो। वैसे भी मुझे यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा था, सुकून मिल रहा था। तो जैसे आप सब मेरे साथ ही हैं पूरे सफ़र में, फिर यहाँ थोड़ी देर हम रुके, और रुकने के बाद हम फिर चल दिए अपने सफ़र की तरफ। यहाँ भीमताल के पास रुके थे हम, तो मुझे थोड़ी परेशानी थी, तो उसके बाद हम फिर चल दिए। और अब हम चल रहे हैं घर की तरफ। नैना देवी हम बाद में आएंगे, अब हम लक्सर रुकते हुए फिर अब घर जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में आपसे दोबारा मिल रहे हैं। तो आप लोगों ने कल की वीडियो देखी होगी, तो आज हम लोग जा रहे हैं लक्सर। तो फिर आज का प्लान जो है, और तो बस मैं इतनी बात तेरी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज हम आप लोगों के साथ मतलब जैसे हम लोग नैनीताल गए थे, हमने आप लोगों के साथ कुछ बातें, कुछ वीडियोस शेयर की थी। और हालांकि मैं आपसे अब भी सॉरी मांग रही हूँ, जो हमारे से पहले गलती हो गई अब हमसे दोबारा नहीं दोहराने वाले। अब हम आपसे रोज़ मिलेंगे, रोज़ बातें करेंगे, अपनी डेली लाइफ भी शेयर करेंगे। तो फिर और हम थक गए थे बहुत ज़्यादा, और आपको मेरे चेहरे से भी दिख रहा होगा। अब हम घर आ गए, लक्सर रुकते हुए आए, तो थोड़ा वहाँ बैठ के ठीक हुआ। इतने लंबे सफ़र में मुझे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, परेशानी हो रही थी। और अब हम घर आ चुके हैं, रात का टाइम है, इसलिए वीडियो भी इतनी क्लियर नहीं आ रही जितनी लाइट में आती है दिन में। तो फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए टिल देन एंड बाय बाय।